प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा, आंखें चौंधिया जाएंगी और मन में अचरज की लहर दौड़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मक्का को आज दुनिया इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल मानती है, वही भूमि कभी भगवान शिव की तपोभूमि थी? क्या आपने यह कल्पना की है कि उस पवित्र स्थान पर कभी महादेव का दिव्य शिवलिंग स्थापित था, जहां देवता तक अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे? और क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि आज भी भगवान शिव वहीं हैं, बस एक आवरण में छिपे हुए, मानो कैद में? दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह इतिहास है। यह वह सत्य है जो समय की धूल में दब गया, लेकिन आज भी संकेत देता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। और उनका से पहले हम सभी महादेव का स्मरण करते हैं। हर हर महादेव। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से हर अंधकार मिट जाए और सुख शांति का वास हो। कृपया आप भी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस पवित्र वार्ता का हिस्सा बने। तो चलिए, अब मैं आपको उस काल की यात्रा पर ले चलता हूं जब अरब की भूमि हरियाली से भरपूर थी। आज जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, वहां कभी नदियां बहती थीं, वृक्ष लहलहाते थे और पक्षियों के मधुर स्वर वातावरण को सुरम्य बनाते थे। उस भूमि के हृदय में एक भव्य मंदिर खड़ा था, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। मक्केश्वर यानी वह ईश्वर जो मोक्ष देता है। नाम ही बताता है कि यह स्थान कितना दिव्य और पवित्र रहा होगा। कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमर जैसा चमकता एक शिवलिंग जो स्वयंभू था। दिन में जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती तो लगता मानो पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा हो। रात में उसकी आभा इतनी प्रखर होती कि पूरा नगर उज्जवल हो जाता, मानो आकाश का चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। यह स्थान सिर्फ मनुष्यों का तीर्थ नहीं था, बल्कि देवता तक यहां आते थे। इंद्रदेव जब अपनी गद्दी पर संकट देखते तो शिव से मार्गदर्शन मांगते। ब्रह्मा जी यहां आकर सृष्टि की नई योजनाओं पर चिंतन करते। यहां तक कि विष्णु भगवान भी इस स्थल पर आकर विश्राम करते। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तब होता जब माता पार्वती वहां आती। हर पूर्णिमा की रात आकाश से दिव्य प्रकाश की एक धारा उतरती और माता प्रकट होती। उनके हाथों में चंदन की महक होती, उनके वस्त्र उजले होते और उनकी आंखों में असीम करुणा। जब वे शिवलिंग की परिक्रमा करती तो पूरा वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठता। गंधर्व गाने लगते, अप्सराएं नृत्य करने लगती और देवता आकाश से पुष्प बरसाते। भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते, उनकी आत्मा मानो परम शांति में विलीन हो जाती। उस समय के लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में संस्कृत की मिठास थी। वे दिन में 5 बार आराधना करते, सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, रात्रि और अर्धरात्रि। पुरुष जटाएं रखते, भस्म लगाते और रुद्राक्ष पहनते। स्त्रियां तिलक करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। उनका जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संतुलित था। वहां न कोई वैमनस्य था, न कोई भेदभाव। सब एक ही परमात्मा की संतान थे। लेकिन मित्रों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। त्रेता और द्वापर बीते और कलयुग की छाया धरती पर फैलने लगी। लोगों के मन में अज्ञान बढ़ा, स्वार्थ और लालच ने जगह बना ली। मक्केश्वर महादेव का मंदिर भी इस अंधकार की चपेट में आया। जो भक्ति पहले निर्मल थी, वह अब केवल रस्म रह गई। लोग पूजा तो करते थे, लेकिन दिल से नहीं। और फिर आया वह भयावह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। एक अमावस्या की रात थी जब आकाश पूरी तरह अंधकारमय था। उसी रात कुछ स्वार्थी लोगों ने षड्यंत्र रचा। वे सोचते थे कि यदि शिवलिंग को छिपा दिया जाए तो उसकी शक्ति सिर्फ उनकी होगी। लगभग 25 लोग मंदिर में चुपके से घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। जब उन्होंने पहला पत्थर रखा तो धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश गरजने लगा। तीसरा पत्थर रखते ही वर्षा होने लगी, मानो देवता रो रहे हों। लेकिन ये लोग लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने एक एक कर पत्थरों से शिवलिंग को ढक दिया और एक कक्ष बना दिया। जैसे ही शिवलिंग पूरी तरह ढक गया, आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, हे मूर्खों, तुमने यह क्या किया? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तुम मेरी उपस्थिति से वंचित हो जाओगे। उस रात महादेव की आंखों से आंसू बहे, जो उन पत्थरों पर गिरे और उन्हें काला कर दिया। वही काले पत्थर आज हजरे अस्वद के नाम से जाने जाते हैं। माता पार्वती उस दृश्य को देखकर रो पड़ी। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, यह अन्याय है। लेकिन शिव मुस्कुराए और बोले, गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। सत्य छिप सकता है, मिट नहीं सकता।
जब समय आएगा सब उजागर होगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, भाषाएं बदली, मक्केश्वर महादेव का नाम मक्का हो गया, लेकिन संकेत अब भी बाकी है। वहां आज भी 7 परिक्रमा की जाती है, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और उस काले पत्थर को चूमा जाता है, क्योंकि असल में वहां शिव की ही उपस्थिति है। गुरु नानक देव जी जब वहां गए तो उन्होंने भी यही कहा, ईश्वर हर दिशा में है, उसे किसी एक जगह में मत खोजो। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वह पत्थर पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी उल्कापिंड जैसा है, लेकिन उसका रहस्य अब भी अटूट है। आज के आधुनिक युग में जहां विज्ञान ने अपार उन्नति हासिल की है, फिर भी कुछ रहस्य अभी भी अनावृत हैं। शोधकर्ताओं ने खोज निकाला है कि मक्का का वह काला पत्थर पृथ्वी की उत्पत्ति का नहीं है, यह किसी अन्य लोक से आया प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह उस युग का स्मृति चिन्ह है जब देवतागण धरती पर भ्रमण करते थे। जब इस पत्थर की गहन जांच की गई तो उसमें ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यह भगवान शिव की अलौकिक शक्ति का प्रतीक है, जो उनके आंसुओं से निर्मित हुआ है और इसी कारण उसमें एक दिव्य ऊर्जा निहित है। प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि एक दिन सत्य का उद्घाटन होगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव आज भी वहां से क्या संदेश दे रहे हैं? वे कहते हैं, हे मेरे प्रिय संतानों, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ हूँ। तुम मुझे जिस भी नाम से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। तुम मुझे कहीं भी ढूंढो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता हूँ। मुझे इस बात का क्रोध नहीं कि तुमने मुझे छिपा दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह कलयुग का प्रभाव था, परंतु अब समय आ गया है कि तुम सत्य को ग्रहण करो। धर्म का अर्थ है प्रेम, दया और करुणा का विस्तार। इसका उद्देश्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग का रूप दें। आज के समय में जो भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं, उनके लिए यह कथा एक अनमोल पाठ है। यह सिखाती है कि ईश्वर को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। चाहे आप उन्हें काशी विश्वनाथ, केदारनाथ या मक्केश्वर में खोजें, वे हर स्थान पर विद्यमान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के नहीं हैं, वे समस्त मानवता के हैं। जो लोग आज मक्का की यात्रा करते हैं, वे भी अपने हृदय में वही शांति अनुभव करते हैं जो प्राचीन शिव भक्तों को मिलती थी, क्योंकि वहां आज भी महाकाल की मौजूदगी महसूस होती है। वे चाहते तो अपने भक्तों को शाप दे सकते थे, क्रोध में सब कुछ नष्ट कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रेम, क्षमा और धैर्य का मार्ग चुना, और आज भी वे प्रेम से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सत्य को पहचानेंगे। यह संदेश देता है कि हर धर्म, हर मार्ग उसी एक परमात्मा की ओर ले जाता है। चाहे आप उन्हें शिव, अल्लाह, गॉड या वाहेगुरु कहें, उनका मूल एक ही है। मक्का में छिपा मक्केश्वर महादेव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि धर्म कभी बांटता नहीं, जोड़ता है। जब वह पवित्र दिन आएगा, जब सत्य सामने आएगा, तब माता पार्वती भी प्रकट होकर वहां आएंगी। वे अपने प्रियतम शिवजी को बंधन से मुक्त देखकर हर्ष से नृत्य करेंगी, और उस स्थान पर फिर से वही अलौकिक वातावरण स्थापित होगा जो त्रेता युग में था। देवता, गंधर्व और किन्नर उत्सव मनाएंगे और समस्त ब्रह्मांड आनंद से थिरक उठेगा। उस दिन सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। परंतु आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, भगवान शिव अभी भी आपके साथ हैं। जब आप सच्चे हृदय से उनकी याद करें, वे आपके मन में प्रकट हो जाते हैं। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं, वे आपके कर्मों में झलकते हैं। चाहे मक्का हो, काशी हो, केदार हो या कैलाश, भगवान शिव सर्वत्र हैं। बस आपको उन्हें सच्चे मन से बुलाना है, और वे निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।